खेलना और चोट लगना एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे आप कभी कभी खेलें या रोज, चोट लगने के डर की वजह से अपने पसंदीदा खेल से दूर रहना बेहद बुरा विचार है। हेलो व्यूअर्स और बेस्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कई बार चोट लगने की वजह होती है बुरी किस्मत या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हालांकि स्पोर्ट्स इंजरीज से पूरी तरह बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इन्हें कम बेशक किया जा सकता है। दरअसल रिसर्च के अनुसार अगर खिलाड़ी उचित प्रिवेंटिव एक्शन लें तो स्पोर्ट्स इंजरी रेट्स को 25% तक कम कर सकते हैं। कई प्रिकॉशंस और स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप खुद को एक्टिविटीज के लिए तैयार करके स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको उन स्टेप्स के बारे में बताएंगे। कूल डाउन होने से लेकर ढेर सारा पानी पीना, आराम करना, चोट लगने पर ना खेलने से लेकर हेल्दी खाने तक, सबके बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पहला, वार्म अप। खेलते वक्त चोट कम करने का सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण तरीका है वार्म अप। एक सफिशिएंट वार्म अप सेशन कम से कम 5-10 मिनट का होना चाहिए और इसमें शामिल हैं हल्की स्ट्रेचिंग और स्टर्नस एक्टिविटी की तैयारी के लिए मसल्स की एक्सरसाइज। ये जरूरी है कि वार्म अप शुरू में धीरे किया जाए और धीरे धीरे ब्रिस्क और एनर्जेटिक पेस बनाई जाए। इस तरह से वार्म अप करने से ब्लड का बढ़ा हुआ फ्लो मसल्स तक पहुंचता है। इससे मसल फाइबर्स का लचीलापन बढ़ता है और मसल पुल होने या स्ट्रेन होने का खतरा काफी कम होता है। आप स्टेडी वॉकिंग और जॉगिंग जैसी वार्म अप एक्सरसाइजेस शामिल कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज से आपका पेस धीरे धीरे बढ़ता है और शरीर ज्यादा स्टर्नस एक्सरसाइजेस के लिए तैयार होता है। वार्म अप के बाद आप मसल्स और टेंडन्स को लंबा करने के लिए कुछ हल्के स्ट्रेचेस कर सकते हैं ताकि आगे चोट ना लगे। उन मसल्स की स्ट्रेचिंग की ओर विशेष ध्यान दें जिनका इस्तेमाल आपकी एक्सरसाइज के दौरान होगा। क्या आप खेलने से पहले वार्म अप करते हैं या इसे फालतू की मेहनत समझते हैं? हमें जल्दी से नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, सही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। कुछ खेलों में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूरी होते हैं, खासकर जब स्पोर्ट या एक्टिविटी में दूसरे खिलाड़ियों और पार्टिसिपेंट्स के साथ फिजिकल कांटेक्ट शामिल हो। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में शिन पैड्स, बॉक्सिंग ग्लव्स या प्रोटेक्टिव हेडगियर शामिल है। इन सभी इक्विपमेंट को शरीर के नाजुक हिस्सों को चोट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। खेलते वक्त सही फुटवेयर पहनना भी जरूरी है। सही जूते आपके पंजे और टखने को सपोर्ट देते हैं, जिससे मोच और चोट से बचाव होता है। प्रोटेक्टिव हेडगियर भी बहुत जरूरी है क्योंकि हेलमेट आपके स्कल और दिमाग को नुकसान से बचाता है। ये ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है जहां आपका सिर अन्य खिलाड़ियों से टकरा सकता है। तीसरा, ढेर सारे फ्लूइड्स पिएं। आप चाहे कोई भी खेल खेलें, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप डिहाइड्रेट हो गए तो आप शरीर के तापमान को प्रभावी तौर पर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, यानी ओवरहीटिंग या हाइपरथर्मिया का खतरा हो सकता है। डिहाइड्रेशन आपकी परफॉर्मेंस को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और आपकी वर्किंग मसल्स को ऑक्सीजन कम डिलीवर होगा। बेहतर होगा कि किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत अच्छी तरह से हाइड्रेट होकर करें। इसकी जांच आप अपने यूरिन से कर सकते हैं कि क्या यूरिन साफ और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी के पहले और दौरान पिएं। खत्म होने के बाद भी पीना जारी रखें ताकि फ्लूइड डिप्लीशन के दौरान लूज हुआ वजन रिप्लेस हो जाए। याद रखें कि शराब और कैफीन युक्त कोई भी ड्रिंक्स से डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। एक्टिविटी के दौरान ढेर सारा फ्लूइड पीने से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होते हैं, खासकर उन एक्टिविटीज में जो 2 घंटों से ज्यादा चलें। एंड्योरेंस इवेंट्स में घंटे भर में लगभग 600 मिलीलीटर पानी ठीक है और इस फ्लूइड में चीनी और इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। चौथा, उचित कपड़े पहने। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं या आपको हाइपरथर्मिया है तो एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं। तो हमेशा उचित कपड़े पहने जो हल्के हों और पसीने को फ्रीली इवेपोरेट होने दें। पसीना शरीर को तभी ठंडा करता है जब ये शरीर से इवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह ढेर सारे कपड़े भी ना पहने जिनसे आपको ज्यादा गर्मी लगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेवजह ज्यादा बॉडी फ्लूइड लूज करेंगे, जिसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा पसीना बहाने से आपको ज्यादा फैट घटाने में मदद नहीं मिलेगी। गर्म जगहों पर एक्सरसाइज के पहले और बाद में वजन का फर्क मुख्य रूप से बॉडी फ्लूइड का होता है, जिसे हेल्दी स्टेट बरकरार रखने के लिए रिप्लेस करना चाहिए। पांचवा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। जब नई एक्टिविटी की शुरुआत करें तो ओवरडू ना करें। अपना फिटनेस लेवल बनाएं और गोल्स सेट करें। अपनी सीमाओं को जानने का मतलब है आपको स्पोर्टिंग इंजरी होने का खतरा कम है। फिटनेस की कमी से आपको मसल पुल होने या हीट रिलेटेड इंजरी जैसे हीट एग्जॉस्टन का खतरा बढ़ जाता है। जब आपका शरीर तैयार ना हो तो ज्यादा कोशिश करने से ओवर यूज इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को फिट के संदर्भ में रखिए, यानी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम। एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पर इनमें से केवल एक एरिया को ही हर हफ्ते बढ़ाना चाहिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास है या आप 40 से ज्यादा उम्र के हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपको सलाह दी जाती है कि विगरस एक्सरसाइज से पहले डॉक्टर से चेकअप करा लें।
छठा, स्पोर्ट खेलने से पहले सही फिजिकल कंडीशन में रहें। ध्यान रखिए कि वीकेंड वॉरियर को चोट बहुत ज्यादा लगती है। अगर आप कोई भी खेल खेलते हैं तो आपको उस खेल में काफी ट्रेन होना पड़ेगा। अगर आपको उम्मीद है कि वो स्पोर्ट आपको शेप में लाएगा तो ये आपकी गलती है। आपके स्पोर्ट के लिए डिजाइन की गई एक्सरसाइजेस के नियमित कंडीशनिंग प्रोग्राम को फॉलो करने से कई चोटों से बचा जा सकता है। सातवां, आराम। जो खिलाड़ी बहुत ज्यादा दिन तक लगातार ट्रेनिंग करते हैं उन्हें ज्यादा चोटें लगती हैं। हालांकि कई खिलाड़ियों को लगता है कि वो जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा खेलेंगे, तो ये एक गलत फहमी है। आराम सही ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। आराम आपको मजबूत बनाएगा और ओवर यूज, थकान और खराब जजमेंट की चोटों से बचाएगा। आठवां, तकनीक पर फोकस करें। किसी भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी की गलत तकनीक का नतीजा होती है चोट। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंजरीज सबसे आम होती हैं और ये अक्सर जोश में हैवी वेट उठाने के चक्कर में होती हैं। सही तकनीक पर फोकस करने से आपको चोट नहीं लगेगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आपको सेशंस से ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको ऐसे रेप्यूटेबल एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स या स्पोर्टिंग कोचेस से गाइडेंस लेनी चाहिए जो आपको सलाह और एक्सपर्ट गाइडेंस दे सके। इस स्टेज पर बिताए वक्त से आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो सुधरे हुए प्रदर्शन और चोटों की वजह से नो ट्रेनिंग डाउन टाइम के रूप में होंगे। नवा, खेल के नियम जानिए। इंटरसेक्शन पर लगी ट्रैफिक लाइट से सड़क पर एक साथ चलने वाली कई कार्स और ट्रक्स के बीच होने वाली टक्कर से बचाव होता है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि ड्राइवर को नियम पता है और वो ज्यादातर वक्त उनका पालन करते हैं। ऐसा ही स्पोर्ट्स में है। जब खिलाड़ी को खेल के नियम पता हो, क्या लीगल है क्या नहीं, तो चोटें कम लगती हैं। आपको और दूसरे खिलाड़ियों को पता है कि एक दूसरे से क्या उम्मीद करनी है। जैसे आप जानते हैं कि फुटबॉल में आप पीछे से आकर खिलाड़ी के पैरों में घुसकर बॉल नहीं चुरा सकते। खिलाड़ी के पीछे जाने की बजाय बॉल के पीछे जाना लीगल और सुरक्षित है। प्लेस का इस्तेमाल होने वाले स्पोर्ट्स में इससे प्लेस समझने और हर एक में आपकी भूमिका समझने में मदद मिलती है। जो आपकी जगह है वहीं पर रहने से आपको नुकसान से बचने में भी मदद मिलती है। 10वां, जब चोट लगी हो तो ना खेलें। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको स्पोर्ट्स से प्यार है तो चोट के बावजूद खेल में उतरने का बड़ा मन करता है, लेकिन चोट के बावजूद या चोट पूरी तरह ठीक होने से पहले खेलना बुरा विचार है। इससे चोट काफी बदतर होकर आपको लंबे समय तक खेल से दूर कर सकती है। अगर आपको चोट लगी है तो माता पिता और कोचेस के साथ ईमानदार रहें। जरूरत पड़े तो अपनी चोट डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह लेकर वापस प्रैक्टिस और खेलने की कोशिश करें। 11वां, पर्याप्त नींद लें। चोट लगने का एक मुख्य रिस्क फैक्टर है थकान। नींद की कमी एक यूनिवर्सली अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम है। ये गंभीर दर्द की भी एक मुख्य वजह है। इससे खिलाड़ी का प्रदर्शन बिगड़ता है। ज्यादा नींद लेने से प्रदर्शन सुधरता है और चोट लगने का दर और रिकवरी भी प्रभावित होती है। पर्याप्त नींद मिलने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं और बेशक एक्चुअल इंसोम्निया भी एक आम समस्या है। इंसोम्निया का इलाज उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है और ये एक बेहतरीन इनडायरेक्ट इंजरी प्रिवेंशन टिप है। वैसे आज के जमाने में नींद आना एक मुश्किल काम हो गया है। देखें ये वीडियो नींद आने में मददगार 9 प्राकृतिक तरीके और जाने की प्राकृतिक तौर पर कैसे सोया जाए। अब वापस चलते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज से बचने के तरीकों की ओर। 12वां, कूल डाउन। अगर वार्म अप जरूरी है तो कूल डाउन भी जरूरी है। वर्कआउट या ट्रेनिंग के बाद आपको कम से कम 10 मिनट जेंटल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए जिससे आपकी हार्ट रेट सामान्य हो। कूल डाउन होने से आप अपने शरीर से अतिरिक्त वेस्ट निकालना और मसल्स में ऑक्सीजन का फ्लो और पोषक तत्वों को अलाउ करते हैं। 13वां, हेल्दी खाएं। डाइट और सही न्यूट्रिशन खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान एक प्रभावी फिटनेस प्रोग्राम की नींव है। शरीर पर स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज की डिमांड्स का मतलब है कि आपको कंज्यूम की गई सारी एनर्जी और पोषक तत्वों को हेल्दी खाना खाकर रिप्लेस करना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी ट्रेनिंग या स्पोर्ट में ईंधन डालने के लिए नियमित स्मॉल मील्स खाते रहें। आपको मसल हेल्थ प्रमोट करने के लिए प्रोटीन भी लेना चाहिए। आप कौन सा खेल खेलना और देखना पसंद करते हैं? आपकी सबसे बुरी स्पोर्ट्स इंजरी कौन सी रही है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।